हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग चार्ट की मदद से समझेंगे कि रिसेशन, डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर इस चार्ट में वाई एक्सिस पर आप जीडीपी की वैल्यू को देख सकते हैं और एक्स एक्सिस पर आप डिफरेंट क्वार्टर्स को देख सकते हैं। एक क्वार्टर 3 मंथ्स के बराबर होता है और इसीलिए हर एक ईयर में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो हमारे पास ये जो हाइपोथेटिकल ग्राफ है ये हमें लगभग 2-2.25 साल का डेटा ग्राफ की फॉर्म में दे रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ईयर 1 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के जीडीपी पर नजर डालें तो हम लोग इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि जीडीपी ग्रो हो रहा है, यानी हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। इसके बाद अगर हम लोग क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के डेटा को देखें तो यहाँ पर भी हमें इकोनॉमी ग्रो होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट हमें इकोनॉमी ज्यादा तेजी से ग्रो होते हुए दिख रही है। इसका मतलब अगर इकोनॉमी पहले 6% से ग्रो हो रही थी तो यहाँ पर 7 या 8% से ग्रो हो रही है। इसके बाद वाले क्वार्टर में भी हमें ग्रोथ होते हुए दिख रही है, यानी जीडीपी की जो वैल्यू है वो अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक स्लोअर रेट पर। तो इस तरह की सिचुएशन को ग्रोथ एट स्लोअर रेट कहा जाता है। इसके बाद ईयर 1 के क्वार्टर 4 से ईयर 2 के क्वार्टर 1 के बीच में हम देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रही है। तो जब भी किसी क्वार्टर में जीडीपी डिक्लाइन होती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, और इसी तरह इसके बाद वाले क्वार्टर में भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और जब भी 2 क्वार्टर्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है तो ऐसे पीरियड को रिसेशन कहा जाता है, यानी 2 क्वार्टर्स के कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम रिसेशन कहते हैं। और अगर ये रिसेशन लंबे समय तक चलता रहे तो इसे कहा जाता है डिप्रेशन, यानी लॉन्गर पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन और रिसेशन के डिफरेंस को समझा।